हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी ASRB नेट की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक बायोपेस्टिसाइड्स। जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पेस्ट को बाय द नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म और इन इको फ्रेंडली मैनर। जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं एनिमल्स से, प्लांट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो एनिमल के लिए एग्जाम्पल है वो है निमेटोड, और प्लांट्स के लिए जो एग्जाम्पल है वो है हमारा अजारडिएकेटा और क्रिसजैंथम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे एग्जाम्पल है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ट्राइकोडर्मा और न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस। However, biopesticides are generally less toxic to the user and are non-target organism, making them desirable and sustainable tool for disease management. जो बायोपेस्टिसाइड हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं यूज़र के लिए और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जिनको वो टारगेट नहीं करता। तो ये क्या बनाते हैं, इसको डिज़ायरेबल और सस्टेनेबल टूल बनाते हैं फॉर डिजीज़ मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड। जो इनहेरिटेंटली लेस हार्मफुल एंड लेस इन्वायरमेंटल लोड, ये क्या होते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, डिज़ाइन टू अफेक्ट ओनली वन स्पेसिफिक पेस्ट और इन सम केसेस ए फ्यू टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ अफेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पेस्ट को या फिर सम केसेस में एक फ्यू टारगेट ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। When used as a component of integrated pest management program, biopesticide can contribute greatly. जब हम इनको IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के जैसे कंपोनेंट के जैसे यूज़ करते हैं तो जो बायोपेस्टिसाइड हैं वो ग्रेटली क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड। इसके टाइप्स हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स जिनको हम PIP भी बोलते हैं, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स और बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स और बायोटिक एजेंट्स, पैरासिटॉइड्स और प्रीडेटर्स। सबसे पहले हमारा जो इसका हमारा आता है वो है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स है वो कंपोज करते हैं माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड निमेटोड्स, और टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म। और जो ये ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, टॉक्सिन की प्रोड्यूस करते हैं। अप्लाइड एज कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, डस्ट और ग्रैन्यूल्स। Their greatest strength is their specificity, as most are essential, non-toxic and non-pathogenic to animals and humans. इनकी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या होती हैं, ये क्या होते हैं, असेंशियली नॉन टॉक्सिक और नॉन पैथोजन होते हैं टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड इंक्लूड इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड एंड ग्रोथ रेगुलेटर ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन। जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हैं उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट को किल करता है, फंगिसाइड जो फंगस को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, और हर्बिसाइड जो हर्ब्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके कुछ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जैसे कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, डिस्कवर्ड इन जापान इन अर्ली 20th सेंचुरी एंड फर्स्ट बिकम ए कमर्शियल प्रोडक्ट इन फ्रांस इन 1938। ये क्या जापान के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था 20th सेंचुरी में, और ये फर्स्ट बिकम ए कमर्शियल प्रोडक्ट इन फ्रांस इन 1938। कंट्रोल लेपिडोप्टेरस पेस्ट लाइक अमेरिकन वॉलवॉर्म इन कॉटन एंड स्टेम बोरर्स इन राइस। ये क्या करते हैं, जो लेपिडोप्टेरस पेस्ट हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो हमें पता है कॉटन के अंदर वॉलवॉर्म नाम की क्या हो रही थी, डिजीज़ हो रही थी, तो उसके लिए क्या किया गया था, जो बीटी कॉटन है वो प्रोड्यूस की गई थी। मतलब जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस उसके अंदर क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो वो क्या कर रहे थे, उसको खा रहे थे। तो जो अमेरिकन वॉलवॉर्म इन कॉटन एंड स्टेम बेरर्स इन राइस के कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था, इनका यूज़ किया गया था। व्हेन इंजेस्टेड बाय पेस्ट लार्वा, बीटी रिलीज टॉक्सिन विच डैमेज द मिड गट ऑफ द पेस्ट, इवेंचुअली किल इट। अब क्या हो रहा था, जब हम इसको इंजेस्ट कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था, जो बीटी है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस वो रिलीज़ कर रहा था टॉक्सिन को और डैमेज कर रहा था मिड गट ऑफ द पेस्ट।
मेन सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटी प्रिपरेशन आर द स्टेन्स ऑफ द सबस्पीसीज कुर्स्तगी, गलेरिया और डेंड्रोलिमस। जो मेन सोर्स हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस प्रिपरेशन वो कौन कौन से हैं? क्रुस्टेकी, गैलेरी और डेंड्रोलिमस। सेकंड है हमारा एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। ये क्या करता है? एग्रोसिन को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट रूट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग दैट चेक ग्राउंड गोल। इसको हम किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? रूट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ये क्या करता है? जो क्राउन गोल है उसको चेक करता है। क्राउन गोल इज ए डिजीज इन पीच, ग्रेपवाइन, रोजेज एंड वेरियस प्लांट caused by the soil borne pathogen एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है हमें पता है इसके अंदर क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड होता है और ये क्या करता है? जो प्लांट हैं उनके अंदर क्या कर देता है? गोल की फॉर्मेशन कर देता है, मतलब ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये डिजीज़ किन के अंदर हो रही थी? पिच के अंदर हो रही थी, ग्रेप वाइन्स के अंदर हो रही थी, रोजेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलती थी? क्राउन गोल डिजीज़। The effective strain of Agrobacterium radiobacter passes two important features। जो इफेक्टिव स्ट्रेन है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर का वो क्या करता है? पोजेस करता है दो इम्पोर्टेंट फीचर्स को। दे आर एबल टू कॉलोनाइज होस्ट रूट टू ए हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या कर लेता है? कॉलोनाइज कर लेता है होस्ट रूट के साथ। दे प्रोड्यूस्ड एन एंटीबायोटिक एग्रोसिन दैट इज टॉक्सिक टू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। और ये क्या करता है? एंटीबायोटिक एग्रोसिन्स इनको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जो कि टॉक्सिक होते हैं किसके लिए? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के लिए। अब ये एंटीबायोटिक और एग्रोसिन को प्रोड्यूस करेगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के लिए। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है वो क्या नहीं कर पाएगा? क्राउन गोल डिजीज़ को कोज नहीं कर पाएगा। तो जिससे जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा? प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर डिजीज़ नहीं हो पाएगी। थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। ये क्या रिलीज करते हैं? फेनाजाइन। दिस बैक्टीरिया इज यूज टू कंट्रोल डैम्पिंग ऑफ कोज्ड बाई पाइथियम, राइजोक्टोनिया, सोलेनी, गुइमेनोमाइसिस एंड ग्रेमिनीस। इट हैज़ एबिलिटी टू ग्रो क्विकली इन द राइजोस्फीयर। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? कंट्रोल करता है डैम्पिंग ऑफ, जो कि कोस्ट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ पाइथियम, राइजोक्टोनिया और सोलेनी और ग्रेमिनीस के द्वारा। इसके पास क्या होती है? एबिलिटी होती है, ये क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है क्विकली इन द राइजोस्फीयर। फोर्थ है हमारा ट्राइकोडर्मा। इट इज़ ए फंगिसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट सोयल बोर्न डिजीज सच एज रूट रोट। ये क्या है? एक फंगिसाइड है, मतलब हम ट्राइकोडर्मा को क्या बोलते हैं? फंगिसाइड। ये क्या होता है? इफेक्टिव होता है किसके लिए? सोयल बोर्न डिजीज के लिए, जैसे कि रूट रोट के लिए। फंगिसाइड कौन होते हैं? जो फंगस को किल करते हैं। This is also used against Nectia galligina that cause silver leaf disease of fruit trees by entering through pruning wounds। अब ये क्या करती है? ये ऑल किसके लिए यूज करते हैं हम? अगेंस्ट द नेक्टिया गैलिगेना, GALLIGENA। इसके अगेंस्ट हम इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ये क्या करती है? कोज करती है सिल्वर लीफ डिजीज और फ्रूट डिजीज। और ये किसके थ्रू एंटर करती है? प्रूनिंग वाउंड्स के द्वारा क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है। अब है मेटाराइजम एनिस्पोलिया। इट इन्फेक्ट्स बीटल बग, राइनोकोरियस बीटल। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है व्यूवेरिया बेसिना। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है कोलोरेडो पोटैटो बीटल को। वर्टिसिलम लिकेनी ये क्या करती है? कंट्रोल करती है एफिड्स और वाइट फ्लाइज को। न्यूमेरिया रिले ये सोयाबीन कैटरपिलर्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल है वो है बकुलो वायरसिस, जिनको हम BBS भी बोलते हैं। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है लेपिडोप्टेरस और हाइमेनोप्टेरस पेस्ट को। रोड शेप सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सुपर कोइल DNA होता है इसके पास। इसकी जो शेप है वो रोड शेप होती है। सेकंड हमारे इसके अंदर आता है प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्शंस। अब तक हमने जो पढ़े वो थे माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। सेकंड जो हमारे हैं वो है प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। पेस्टिसाइड सब्सटेंस दैट प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल दैट हैज़ बीन एडेड टू द प्लांट्स। अब जो पेस्टिसाइडल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल से, वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं प्लांट में।
अब जो प्लांट है उनको फीड कर ले, अब जो पेस्ट है वो क्या कर लेते हैं, उनको फीड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। थर्ड नंबर पे जो हमारे आते हैं वो है बोटेनिकल पेस्टिसाइड। ये क्या है, नेचुरली अकरिंग प्लांट मटेरियल है डेट में बी क्रूड प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट पार्ट ग्राउंड टू प्रोड्यूस ए डस्ट और पाउडर। ये क्या है, क्रूड प्रिपरेशन है प्लांट पार्ट्स की डेट कैन बी यूज इन फुल स्ट्रेंथ और डाइल्यूट फॉर्म इन ए कैरियर सच एज क्ले, टेक्स और डाइएटमियस अर्थ, टेल TALC। अजारडिरेक्टिन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ पेस्ट। ये क्या करती है, जो नीम है हमारा, वो जो रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव प्रोसेस है पेस्ट की, उसको क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है। सेवरल प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड एज निकोटिनोइड्स, नेचुरल पायरीइरिथ्रिन्स, रोटेनोइड्स, नीम प्रोडक्ट ETC आर यूज्ड। इसका जो एग्जाम्पल है वो है नीम ऑयल, रोटेनोन, टोबैको सस्पेंशन। फोर्थ हमारे हैं बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस टू कंट्रोल पेस्ट बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ये कंट्रोल करते हैं पेस्ट को बाय द हेल्प ऑफ नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड इंक्लूड सब्सटेंस और इंसेक्ट सेक्स फीरोमेंस। जो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स है वो इंक्लूड करते हैं सब्सटेंसेस और इंसेक्ट्स को एज इंसेक्ट सेक्स फीरोमेंस। उन सब्सटेंसेस को इंक्लूड करते हैं बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स जो एज ए इंसेक्ट ऑफ सेक्स फिरोमोन्स डेट इंटरफेयर विद मेटिंग डेट अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट टू ट्रैप्स। अब ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं मेटिंग के साथ और अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट पेस्ट को और ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे बायोटिक एजेंट नेचुरल एनिमीज प्रीडेटर्स। दे कंज्यूम सेवरल टू मैनी प्रे ओवर द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। दे आर फ्री लिविंग एंड दे आर यूजुअली एज बिग और एज बिगर देन प्रे। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और ये क्या होते हैं, अपना जो प्रे है मतलब जिसके ऊपर ये फीड करते हैं उनसे क्या होता है, इनका साइज यूजुअली बिगर होता है, मतलब बड़ा होता है। लेडी बीटल, रोव बीटल, मैनी ग्राउंड बीटल, लेस फिंग्स, ट्रू बग्स सच एज पोडिसस एंड ओरियस, श्रिफिड, फ्लाई लार्वे, mantids, spiders and mites such as Phytosuilus and Ambulosis. नेक्स्ट है हमारा पैरासिटोइड्स। पैरासिटोइड्स आर ऑलवेज द सेम साइज एज देयर होस्ट एंड देयर डेवलपमेंट ऑलवेज किल्स द होस्ट इंसेक्ट। ये क्या होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं, अपने होस्ट के जैसे ही इनका साइज होता है और जो इनकी डेवलपमेंट है वो क्या होती है, ऑलवेज किल द होस्ट इंसेक्ट। An adult parasite deposit one or more egg into or onto the body of a host insect or somewhere in the host habitat. ये क्या करते हैं, जो अडल्ट पैरासिटोइड्स होते हैं ये एक या एक से ज़्यादा जो अंडे हैं मतलब एग हैं उनको क्या कर देते हैं, ले आउट कर देते हैं या तो अपने होस्ट के बॉडी के ऊपर या फिर उनके हैबिटेट के अंदर। The larva that hatch from each egg feed internally or externally on the host tissue and body fluids, consuming it slowly. अब जो लार्वा है मतलब एग के अंदर हैचिंग होगी तो कहाँ से क्या आएगा, लार्वा आएगा, तो वो क्या करेगा, फीड करेगा इंटरनली और एक्सटर्नली ऑन द होस्ट टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स, कंज्यूमिंग इट स्लोली। Later in development, the host dies and the parasitoid pupates inside or outside of the host body. अब जो क्या होगा, जो होस्ट है मतलब वो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या करते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो जो होस्ट है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और वहाँ पे क्या होगी, जो पैरासिटोइड्स का जो प्यूपा है मतलब इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी प्रेजेंट होगा। इसके एग्जाम्पल हैं बेथीप्लेक्टस, ट्राइकोग्रामा और इनकैर्सिया। कंक्लूजन, Biopesticides are typical microbial biological pest control that are applied in a manner similar to a chemical pesticide. जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो क्या है, टिपिकली माइक्रोबियल बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं सेम मैनर में टू ए केमिकल पेस्टिसाइड। अवेलेबल होते हैं इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन, ऑल्सो यूज टू कंट्रोल सोयल बोर्न एंड सीड बोर्न फंगल पैथोजन। सोयल बोर्न और सीड बोर्न फंगल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।